अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुशर्रफ हसन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोबार और आइसोटोन्स के हवाले से। आइसोबार और आइसोटोन में क्या फ़र्क है, ये मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। तो आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइसोबार और आइसोटोन से पहले आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियो है आइसोटोप्स की, उसको देखकर आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो आइसोटोप्स में यहाँ शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। नाउ अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आइसोबार और आइसोटोन। आइसोबार क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो, उसको आप आइसोबार कहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। कार्बन में जो है प्रोटॉन्स की तादाद वो 6 होती है। था प्रीवियस वीडियो में, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद 6 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ पे 8 है। न्यूट्रॉन का कैसे पता लगा कि यहाँ 8 है? तो A-Z न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास माइनस हो जाएगा एटॉमिक नंबर में से, तो आपके पास 8 न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल दी है मैंने आपको नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और इसमें प्रोटॉन की तादाद जो होती है 7, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 7 होंगे और न्यूट्रॉन की इसकी तादाद जो है वो 7 होगी। तो A-Z का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, तो A जो है आपके पास 14 है और Z जो है आपके पास 7 है। आपके पास 7 ही न्यूट्रॉन हो जाएंगे। आप इस एग्जाम्पल से कार्बन और नाइट्रोजन से आप आइसोबार पहचान सकते हैं कि आइसोबार की मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दी है आपको। तो यहाँ पे आपको मालूम हो रहा है कि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 में एक जैसे मास नंबर हैं, उन्हीं को आप आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आइसोटोन। आइसोटोन क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोन। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद एक जैसी हो लेकिन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की तादाद जो है वो डिफरेंट हो, उसको आप आइसोटोन कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए सोडियम की और मैग्नीशियम की। सोडियम का मास नंबर जो है वो क्या है? 23 है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 है। इसमें प्रोटॉन की तादाद 11 है और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 12 है। सेकेंड एग्जाम्पल में मैग्नीशियम का मास 24 है, इसमें एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसका 12 हो गया और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 12। इस एग्जाम्पल से भी आपको आइसोटोन समझ में आ गया है। जब आपने 23 में से -11 किए तो 12 आपके पास न्यूट्रॉन हो गए। नेक्स्ट में आपने मैग्नीशियम में से -12 किए तो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद भी 12 हो गई। तो यही आइसोटोन है। आइसोटोन में क्या है, क्या हो रहा है? आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो सेम रहते हैं और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। आइसोबार एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। एग्जाम्पल कार्बन 14 की है और नाइट्रोजन 14 की है। इसमें मास नंबर जो है दोनों का सेम है
कार्बन और नाइट्रोजन का, तो ये आइसोबार हो गया। नेक्स्ट आइसोटोन है, आइसोटोन एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए सोडियम की और मैग्नीशियम की। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो सेम है। सोडियम में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है और मैग्नीशियम में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 12 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का रिव्यू कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। आप ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के हवाले से बनाएं।